प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपने हिंदी भाषा का चयन किया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वर्तनी दोष के बारे में। जी हाँ, वर्तनी दोष, जिससे कि परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे वर्तनी में स्वर संबंधी अशुद्धियाँ। अ और अ संबंधी अशुद्धियाँ हैं। यहाँ पर इधर मैंने लिखे हैं अशुद्ध शब्द और यहाँ पर हैं इसके शुद्ध शब्द। तो पहला शब्द है हमारा आकाश। ये आकाश नहीं होता, यहाँ पर दीर्घ आ का प्रयोग होता है, ये शब्द होता है आकाश। इसी प्रकार से आगामी, आगामी नहीं होता, आगामी होता है। अगला शब्द है अंत्याक्षरी। तो ये अंत्याक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। या पर जो है वो आ की मात्रा लगी होती है, तो ये शुद्ध होता है अंत्याक्षरी। अगला शब्द है आर्यावर्त। तो आर्यावर्त नहीं होता, यहाँ पर भी दीर्घ आ का प्रयोग होता है और ये शब्द होता है आर्यावर्त। अगला है अल्पीन। अल्पीन नहीं होता, यहाँ पर भी दीर्घ आ का प्रयोग होगा, लघु आ का नहीं, ये शब्द हो जाएगा आल्पीन। इसी प्रकार से आहार। आहार नहीं होता, आहार होता है और ये जो शब्द है ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा भी गया है। तो आहार नहीं होता, आहार होता है। अगला शब्द है अनाधिकार। तो यहाँ पर अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। यहाँ पर ना पर आ की मात्रा नहीं लगेगी। अगला शब्द है आधीन। इसे भी प्रायः लोग गलत लिखते हैं, ये आधीन नहीं होगा, यहाँ पर दीर्घ आ का प्रयोग किया गया है, तो दीर्घ आ का नहीं लघु आ का प्रयोग होगा, ये शब्द होगा अधीन। अगला शब्द है चहर दीवारी। तो चहर दीवारी अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर हा पर आ की मात्रा का प्रयोग होता है और इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा चहार दीवारी। अगला शब्द है तत्कालिक। तो ये तत्कालिक नहीं होता, यहाँ पर ता में आ की मात्रा का प्रयोग होगा और शुद्ध शब्द हो जाएगा तात्कालिक। इसी प्रकार से प्रमाणिक। यहाँ पर भी पा में आ की मात्रा का प्रयोग होगा और शुद्ध शब्द होगा प्रामाणिक। बादाम। बादाम नहीं होता, बादाम होता है, बा में आ की मात्रा का प्रयोग होगा। भगीरथी। भगीरथी नहीं होता, भागीरथी शुद्ध शब्द होता है, यहाँ भा में आ की मात्रा का प्रयोग होगा। अगला शब्द है व्यावसायिक। तो व्यावसायिक नहीं होता, व्यावसायिक होता है, यहाँ पर या में आ की मात्रा का प्रयोग होगा, शुद्ध शब्द होगा व्यावसायिक। संसारिक। संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, यहाँ पर भी सा में आ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, तो ये हो जाएगा सांसारिक। अगला शब्द है दुरावस्था। तो दुरावस्था नहीं होता, यहाँ पर रा में आ की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा, ये शब्द होगा दुरावस्था। अगला है बारात। बारात शब्द अशुद्ध है, यहाँ पर बा में आ का प्रयोग नहीं होगा, ये शब्द होगा बारात। हस्ताक्षेप। हस्ताक्षेप में ता पर आ की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये हो जाएगा हस्तक्षेप। इसी प्रकार से अगला है हाथिनी। तो हाथिनी नहीं होता, यहाँ पर भी हा में आ की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा, शुद्ध शब्द होगा हथनी। अनावश्यक। अनावश्यक नहीं होता, अनावश्यक होता है, यहाँ पर ना में आ की मात्रा का प्रयोग होता है, तो ये शुद्ध शब्द हो जाएगा अनावश्यक। तो चलिए अब देखते हैं ई और ई संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे कि पहला यहाँ पर जो शब्द है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद गलत है, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है, यहाँ पर श में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा और ये शब्द होगा आशीर्वाद। अगला है दिवाली। दिवाली नहीं होगा, दी वाली होगा, दा में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से निरस्ता। तो निरस्ता नहीं होता, नीरस्ता होता है, ना में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा, नीरस्ता। बीमारी। बीमारी में ब में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, शुद्ध शब्द होगा बीमारी। अगला शब्द है पीताम्बर। तो यहाँ पर भी पा में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा और ये शब्द होगा पीताम्बर। इसी प्रकार से यहाँ पर है अतिथि। तो अतिथि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है।
अतिथि होता है, अतिथि नहीं होता, था में भी छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा और शुद्ध शब्द होगा अतिथि। इंजन, इंजन नहीं होता, इंजन होता है, यहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग नहीं होगा, छोटी ई होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा इंजन। इसी प्रकार से कोटि, कोटि नहीं होता, कोटि होता है। टा में जो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी है ये गलत है, टा में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा और ये शुद्ध शब्द होगा कोटि। अगला है बहुव्रीहि, तो ये शब्द गलत है, यहाँ पर वा में बड़ी ई की और हा में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा, इस प्रकार से ये शुद्ध शब्द हो जाएगा बहुव्रीहि। इसी प्रकार से अगला है श्रीमती, तो यहाँ ता में छोटी ई की मात्रा का नहीं बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा और शुद्ध शब्द होगा श्रीमती। अगला है वाल्मीकि, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, यहाँ पर वाल्मीकि होगा, माँ में तो बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा लेकिन का में क्या हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा लगेगी, शुद्ध शब्द होगा वाल्मीकि। इसी प्रकार से शनि नहीं होता, शनि होता है, ना में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा। आगे देखेंगे उ और ऊ से संबंधित अशुद्धियाँ, जैसे कि यहाँ पर पहला शब्द है अनुदित, तो अनुदित नहीं होता, ना पर बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा, ये शब्द होगा अनुदित। इसी प्रकार से उधम, उधम नहीं होता, ऊधम होता है, यहाँ पर बड़ा ऊ होगा। उष्मा, उष्मा नहीं ऊष्मा होता है, यहाँ पर भी बड़ा ऊ का प्रयोग होगा। अगला शब्द है जरूरत, तो यहाँ रा में छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है, यहाँ पर रा में बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा, जरूरत ये शुद्ध शब्द होगा। अगला शब्द है उत्थान, तो उत्थान नहीं होता, उत्थान होता है, यहाँ पर बड़ा ऊ का जो प्रयोग किया गया है ये गलत है, छोटा ऊ का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से गुरु, गुरु नहीं होता, गुरु होता है, यहाँ रा में जो बड़ा ऊ का प्रयोग है ये गलत है, रा में छोटा ऊ का प्रयोग होगा, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा गुरु। इसी प्रकार से धुआं नहीं होता, धुआं होता है, धा में बड़ा ऊ का प्रयोग गलत है, छोटा ऊ का प्रयोग होता है और शुद्ध शब्द होगा धुआं। अगला है नुपुर, नुपुर नहीं होता, ना में बड़े ऊ की मात्रा और पा में छोटे ऊ की मात्रा, ये शुद्ध शब्द है नूपुर। अगला है नेहरू, तो यहाँ रा में छोटा ऊ की मात्रा लगी है जो कि गलत है, बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी और शुद्ध शब्द होगा नेहरू। रुई, रुई में यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लगी है रा में, ये गलत है, बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा रुई। साधु, साधु नहीं होता, धा में छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा, शुद्ध शब्द होगा साधु। दुकान, दुकान नहीं होता, दुकान होता है, यहाँ पर भी बड़ा ऊ का प्रयोग गलत है, बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ नहीं लगेगी, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, तो ये शुद्ध शब्द हो जाएगा दुकान। आगे देखते हैं, अगला शब्द है रुपया, तो रुपया में भी यहाँ पर बड़ा ऊ का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा ऊ का प्रयोग होगा, ये शब्द होगा रुपया। वधु, वधु नहीं होता, वधु होता है, धा में यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग है, ये गलत है, बड़ा ऊ लगेगा। इसी प्रकार से सिंदूर, सिंदूर नहीं होगा, सिंदूर होगा, दा में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। आगे हम देखेंगे री संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे कि पहला शब्द यहाँ पर है अनुग्रहित, ये अनुग्रहित लिखा हुआ है, यहाँ पर रेफ का प्रयोग है जो कि गलत है, यहाँ ग में री की मात्रा लगेगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और शुद्ध शब्द होगा अनुगृहीत। इसी प्रकार से उऋण, उऋण नहीं होगा, यहाँ पर री का प्रयोग होगा, ना कि रा में ई की मात्रा का, तो ये शुद्ध शब्द है उऋण। इसी प्रकार से पैतृक, यहाँ पर त्र का प्रयोग किया गया है, ये गलत है, त में री की मात्रा लगेगी, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा पैतृक। तृतीय, यहाँ पर भी त्रा लगा हुआ है जो कि गलत है, ता में री की मात्रा लगेगी और शुद्ध शब्द होगा तृतीय। अगला है ऋग्वेद, तो यहाँ पर रा में छोटी की मात्रा लगाकर लिखा गया है जो कि गलत है, इसे इस प्रकार से लिखा जाता है री आधा ग वेद, ऋग्वेद। अगला देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ऋतु जो कि गलत है, रा में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करके लिखा गया है, ये गलत है, यहाँ पर री का प्रयोग होगा, अपने मूल रूप में री लिखा जाएगा, तो ये शुद्ध है ऋतु। इसी प्रकार से यहाँ पर है संग्रहित, गा में रेफ का प्रयोग हुआ है जो कि गलत है, यहाँ ग में री की मात्रा लगेगी और शुद्ध शब्द होगा संग्रहित। अगला है गृहिणी, तो गृहिणी नहीं होता, गृहिणी होता है, गा में री की मात्रा का प्रयोग होगा गृहिणी। ऋषि,
यहाँ पर भी रा में ई की मात्रा का प्रयोग करके लिखा गया है, ये गलत है। यहाँ री अपने मूल रूप में आएगा और ये शुद्ध शब्द होगा ऋषि। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है ए और ए से संबंधित अशुद्धियाँ। जैसे कि पहला शब्द है एक्ट, तो एक्ट नहीं होता एक्ट होता है, यहाँ पर ए का नहीं ए का प्रयोग होगा। अगला है कैबिनेट, तो कैबिनेट नहीं होता, का में ए की मात्रा लगेगी और शुद्ध शब्द होगा कैबिनेट। इसी प्रकार से वैश्य, वैश्य नहीं होता वैश्य होता है, वा में ए की मात्रा का प्रयोग होगा। देहिक, देहिक नहीं होता दैहिक होता है, यहाँ पर भी दा में ए की मात्रा का प्रयोग होगा। अगला शब्द है फेंकना, फेंकना नहीं होता फेंकना होता है, यहाँ पर फा में ए की मात्रा का प्रयोग होगा और शुद्ध शब्द हो जाएगा फेंकना। इसी प्रकार से वैश्या नहीं होता, वा में ए की मात्रा का प्रयोग होगा और शुद्ध शब्द होगा वेश्या। आगे देखेंगे ओ और औ से संबंधित अशुद्धियाँ। जैसे कि पहला शब्द यहाँ पर है अलौकिक, तो अलौकिक नहीं लिखा जाता अलौकिक लिखा जाता है। यहाँ पर ला में ओ की मात्रा त्रुटिपूर्ण है, ला में औ की मात्रा लगेगी, ये शुद्ध शब्द होगा अलौकिक। इसी प्रकार से औद्योगिक, औद्योगिक गलत है, यहाँ पर औ होगा औद्योगिक, इस प्रकार से लिखा जाएगा इसे। अगला है त्योहार, त्योहार नहीं होगा त्योहार होगा, या में औ की नहीं ओ की मात्रा का प्रयोग होता है त्योहार। आगे देखिए यहाँ पर है पारलौकिक, तो पारलौकिक नहीं होता पारलौकिक होता है, ला में औ की मात्रा का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से न्यौछावर, ये अशुद्ध है, या में औ की नहीं ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, शुद्ध शब्द होगा न्यौछावर। इसी प्रकार से लौहार, लौहार नहीं लोहार, ला में औ नहीं ओ की मात्रा का प्रयोग होगा यहाँ पर। आगे हम देखेंगे अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए आँख लिखा हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग होगा आ में चंद्र बिंदु लगेगी, चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, शुद्ध शब्द होगा आँख। इसी प्रकार से उंगली, यहाँ पर भी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है जो कि गलत है, चंद्र बिंदु प्रयोग होगा। ऊँघना, ऊँघना नहीं ऊँघना होता है, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु लगेगा। इसी प्रकार से अगला शब्द है ऊंचा, ये भी गलत है, ऊंचा चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। आगे देखिए यहाँ पर है झांसी, यहाँ पर भी अनुस्वार लगा हुआ है जो कि गलत है, चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। टांगना, ये भी गलत है, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से दांत, बांध, इन सब में क्या होगा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर अनुस्वार लगा है जो कि गलत है। आगे देखेंगे यहाँ पर है गूंगा, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग गलत है, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु लगेगा। गूंज, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। छाह, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। महंगा, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा और ये शब्द हो जाएगा महंगा। अगला शब्द है बाह, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। मुँह, ये भी गलत है, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। अगला है हंस, तो ये गलत है, हंस होता है, हा में अनुस्वार का प्रयोग होगा। तो जब भी आपको हंस लिखना है आप यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, केवल अनुस्वार प्रयोग करेंगे और शुद्ध शब्द होगा हंस। कांपना, कांपना में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा कांपना। अगला देखिए ये विसर्ग संबंधी यहाँ पर अशुद्धियाँ हैं, जैसे कि दुख, तो यहाँ पर विसर्ग लगेगा दुख। निशुल्क, निशुल्क नहीं होगा निःशुल्क होगा, यहाँ पर ना के बाद विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से अगला है निस्वार्थ, निस्वार्थ नहीं होगा निःस्वार्थ होगा, यहाँ पर भी न के बाद विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। प्राय, प्राय नहीं होता प्रायः होता है, या के बाद यहाँ पर विसर्ग प्रयोग किया जाएगा। अगला शब्द है मन स्थित, मन स्थित नहीं होता मनः स्थिति होता है, यहाँ पर मन के बाद विसर्ग का प्रयोग होगा और स्थिति लिखा जाएगा, स्थित नहीं। अगला है शनैः शनैः, तो शनैः शनैः गलत है, यहाँ पर भी विसर्ग का प्रयोग होगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा शनैः शनैः। दुष्शील, ये गलत है, यहाँ पर द के बाद विसर्ग का प्रयोग होगा और शुद्ध शब्द हो जाएगा दुःशील। प्रातःकाल, प्रातःकाल नहीं होता प्रातः काल होता है, यहाँ पर प्रात के बाद विसर्ग का प्रयोग होगा और इसका उच्चारण हम करेंगे प्रातः, प्रातः काल, ये शुद्ध शब्द होगा। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने देखा वर्तनी में स्वर संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं और इन्हें किस प्रकार से दूर करके शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।